बेरोजगारों के साथ सरकार ने धोखा किया है, पेपर लीक है, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके कारण कांग्रेस सरकार की हार निश्चित है। वो जो ईडी है वो अपने कानून और अपने दायरे में रहकर ही जो काम कर रही है वो सही कर रही है। कानून व्यवस्था तो अभी ढीली पड़ी है, कोई मतलब नहीं है। 3-4 महीने 5-6 महीने से बिल्कुल चरमरा गई है। कोई कानून व्यवस्था तानाशाही बना हुआ, सब अपनी मर्जी कर रहा है, सब अपनी मर्जी कर, सरकार नाम की चीज़ नहीं है। कुछ नहीं है। बीजेपी कानून व्यवस्था जो संभालेगी वो सरकार लेके आएंगे हम। कानून व्यवस्था फेल है। हाँ, राजस्थान में इसमें तो फैल ही रही थी इस बार तो कानून व्यवस्था। भाई साहब आप बताइए, आपका नाम? मेरा मोहन निठारवाड़ है, एडवोकेट हूँ मैं। बताओ आप क्या कहेंगे? अब 25 तारीख को यहाँ पर मतदान है, आज आखिरी दिन था इस पर नॉमिनेशन का। क्या लग रहा है, किसका माहौल अब लग रहा है? बीजेपी का लग रहा है। क्या कारण है? कानून व्यवस्था पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर। यही प्रश्न है कि जैसे बेरोजगारों के साथ सरकार ने धोखा किया है, पेपर लीक है, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके कारण कांग्रेस सरकार की हार निश्चित है। अभी यहाँ पे जिस तरह डोटासरा के इधर ईडी के छापे पड़े, अभी गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर भी उन पर आँच है, ईडी से पूछताछ जारी है उनकी। तो क्या कर रहे हैं? गहलोत कह रहे हैं कि भाई बीजेपी कहीं मैदान में नहीं है, सिर्फ ईडी हमसे मुकाबला कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ईडी है, वो तो अपना काम करेगी। वो ये ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस को ही टारगेट बनाया जाए। किसी भी नेता के और किसी भी व्यक्ति के घर पे ईडी का छापा पड़ सकता है। आप एडवोकेट हैं, आप वकालत करते हैं, आप कानून को अच्छी तरह समझते हैं। तो क्या ये जिस तरीके से कांग्रेस कहती है कि यहाँ पर ये लोकतंत्र के विरोध है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, इस तरीके से ईडी अगर आती है, तो क्या ईडी के पास ये अधिकार नहीं है कि चुनाव के टाइम वो छापे मारे? देखो, वो जो ईडी है वो अपने कानून और अपने दायरे में रहकर ही जो काम कर रही है वो सही कर रही है। कांग्रेस के ये आरोप कहाँ तक सही लगते हैं आपको? ये सही नहीं है सर, सही नहीं है। तो मतलब इस बार गहलोत जा रहे हैं? जा रहे हैं, ये निश्चित है। गहलोत जी की विदाई तय है आपकी बात। क्यों, क्या कारण है? कितना मतलब उनसे इतना नाराजगी किस बात? महिलाओं पे अत्याचार, पेपर लीक, बेरोजगारों का सर्विस नहीं निकालना, ये भी काफ़ी है। कानूनी व्यवस्था चरमराई हुई है। और उन्होंने तो कहा कि गारंटी दे रहे हैं, हमारी गारंटियों से डर रहे हैं मोदी। गारंटी वारंटी कुछ नहीं है, जनता में अविश्वास है उनके खिलाफ, और अशोक जी की विदाई तय है, तय। और किस बात को लेकर आपकी नाराजगी? यहाँ कानून व्यवस्था व्यवस्था है, बेरोजगारी है, पेपर लीक है, सभी मुद्दे हैं। पानी का है, लाइट फ्री कर दी, लेकिन गाँव में लाइट नहीं आती। खाना खाने बैठते हैं, लाइट चली जाती है। लेकिन उन्होंने तो वादा किया कि हम 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं। 100 यूनिट फ्री, जब लाइट आएगी तब 100 यूनिट फ्री देंगे ना। तो 100 यूनिट फ्री तो होना है ही नहीं है। प्रियंका वाड्रा अभी आई थी कि हम महिलाओं को 10,000 साल का देंगे। प्रियंका वाड्रा 10,000 की बात करिए। राहुल गांधी गए चुनाव में 10 तक गिन के गए थे। कृषकों का लोन माफ करने के लिए वो आज तक नहीं हुआ कभी। राहुल गांधी भी वैसे ही ये दोनों झूठे हैं, कोई गारंटी नहीं है इनकी। और साथ में अशोक गहलोत भी झूठे हैं। झूठे हैं। बहुत बहुत। आपका नाम? कैलाश सर, एडवोकेट हैं आप? एडवोकेट। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आप बताइए, हाँ जी, किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो क्या आएगी, जनता को तो बदलाव है, हमेशा बदलाव होता है। यहाँ तो बदलाव ही होता है। हाँ गहलोत की कुर्सी बदल जाएगी इस बार, हाँ, शायद यही लग रहा है। यही लग रहा है। हाँ। आप कहाँ से हैं वैसे? हम जयपुर से ही हैं। कानून व्यवस्था कैसी है, आप देखते होंगे? कानून व्यवस्था तो अभी ढीली पड़ी है, कोई मतलब नहीं है। 3-4 महीने 5-6 महीने से बिल्कुल चरमरा गई है। कोई कानून व्यवस्था, तानाशाही बना हुआ, सब अपनी मर्जी कर रहा है, सब अपनी मर्जी कर, सरकार नाम की चीज़ नहीं है। कुछ नहीं है। सब भगवान भरोसे। सब भगवान भरोसे। बताइए जयपुर से। क्या लग रहा है? 25 तारीख को यहाँ पर वोट है, आज नामांकन का आखिरी दिन है। क्या लग रहा है? देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। क्या मुद्दे यहाँ पर हावी रहेंगे? वही रोडों पे भीड़, प्रचार वगैरह, यही सभी होगा। किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? बीजेपी। क्या कारण है कि यहाँ पर बीजेपी सरकार आ रही है और तमाम सर्वे भी यही बता रहे हैं बीजेपी? क्या अशोक गहलोत कहाँ पे फेल हो गए? पेपर लीक वगैरह हुए थे, और बीजेपी के काम भी बहुत करवा रही है जयपुर में।
कांग्रेस काम नहीं करवाई राजस्थान के अंदर। बीजेपी ने बहुत काम कराया, लोग बाग सपोर्ट भी कर रहे हैं बीजेपी को। कांग्रेस को जितना सपोर्ट नहीं करा उससे कई ज़्यादा सपोर्ट बीजेपी को कर रहे हैं अब। लेकिन तमाम जो डोटासरा के इधर छापे पड़े, उन्होंने कहा कि ये तो ईडी डर के बारे हमारे पे ईडी छापे मार रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो है छापे मारे गए हैं तो सच्ची मारे गए हैं, पकड़े भी गए हैं कई लोग, बल्कि बढ़िया काम करवा रही है जो बीजेपी करवा रही है। मतलब डोटासरा दोषी हैं आप मानते हाँ, दोषी है जी। हैं? भाई साहब आप बताइए, आपका नाम अरे यार बताइए। मैं एडवोकेट साहब आप अच्छे बोलते यहाँ हैं। क्या क्या बताऊँ, सब बताऊँ। बताइए किसकी सरकार ला रहे हो आप? कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो संभालेगी वो सरकार लेके आएंगे हम। कानून व्यवस्था फेल है। हाँ, राजस्थान में इस पे तो फैल ही रही थी इस बार तो कानून व्यवस्था। मतलब गहलोत के हाथ में। कुछ नहीं, स्टूडेंटों को ज़्यादा परेशानी हुई है, युवाओं को हाँ, यहाँ पर पेपर लीक का तमाम, ज़्यादा मुद्दे रहे हैं इसकी बार, बहुत परेशान रही है पब्लिक। लेकिन वहाँ छापे पड़ते हैं तो वो कहते हैं कि ये गलत कर रहे तो कहाँ, ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये ईडी में कोई गवर्नमेंट थोड़ी है। ये तो ईडी में जहाँ कोई भ्रष्टाचार करेगा उसको पकड़ेगी। आप करो चाहे मैं करूँ, भ्रष्टाचार जो करेगा वो पकड़ में आएगा। नहीं, निर्दोष आदमी को न्यायपालिका से न्याय मिलता है। हैं। आपका नाम अरे यार बताइए। मैं एडवोकेट साहब आप अच्छे बोलते यहाँ हैं। क्या क्या बताऊँ, सब बताऊँ। बताइए किसकी सरकार ला रहे हो आप? कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो संभालेगी वो सरकार लेके आएंगे हम। कानून व्यवस्था फेल है। हाँ, राजस्थान में इस पे तो फैल ही रही थी इस बार तो कानून व्यवस्था। मतलब गहलोत के हाथ में। कुछ नहीं, स्टूडेंटों को ज़्यादा परेशानी हुई है, युवाओं को हाँ, यहाँ पर पेपर लीक का तमाम, ज़्यादा मुद्दे रहे हैं इसकी बार, बहुत परेशान रही है पब्लिक। लेकिन वहाँ छापे पड़ते हैं तो वो कहते हैं कि ये गलत कर रहे तो कहाँ, ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये ईडी में कोई गवर्नमेंट थोड़ी है। ये तो ईडी में जहाँ कोई भ्रष्टाचार करेगा उसको पकड़ेगी। आप करो चाहे मैं करूँ, भ्रष्टाचार जो करेगा वो पकड़ में आएगा। नहीं, निर्दोष आदमी को न्यायपालिका से न्याय मिलता है। हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं। भाई साहब आपका नाम? अख्तर अली। क्या कहेंगे, किसकी सरकार ला रहे हो यहाँ? बस इस बार दोनों में टक्कर है, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर ही है। गहलोत ने 5 साल पहले आए, बहुत सारी गारंटी की बात की, कोई गारंटी जमीन पे उतरी? ज़मीन पे साहब एक तो बिजली का बिल कम आया, बिजली का बिल कम, मेरा 100 यूनिट कम आ रही है, और हमारे घर में सिलेंडर मिल गया, मोबाइल मिल गया, सब कुछ हो गया। सब कुछ मिल गया हमारे को। तो फिर भी मामला टक्कर का कैसे लग रहा है? वसुंधरा के चक्कर में टक्कर का मामला, बस मेन तो वसुंधरा है। कांटे की टक्कर चल रही है। 80-85 80। ये तो बड़ा खतरनाक खेल चल रहा है। खेल तो ये। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इधर आइए। भाई साहब आप बताइए किसकी सरकार ला रहे हो? सर हम तो देखो शुरुआत से देखते हुए हमारे कांग्रेस की सरकार ही लाएंगे। किस बात के लिए खुश हैं? पेपर लीक से? भाई जिस तरीके से गहलोत सरकार ने काम किया है और जो योजनाएं दी हैं सरकार, योजना जैसे कि चिरंजीवी योजनाएं हैं और मेडिकल में जो है बेनिफिट्स मिला है लोगों को, काफ़ी सारे मिला है, और जनता भी यही बोल रही है कि कांग्रेस सरकार ही आनी चाहिए। फिर यहाँ पे एडवोकेट कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आएगी। भाई सर सबका अलग अलग फिलॉसफी होती है, सबके अलग अलग थॉट्स है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मामला चला पेपर लीक का, क्या कहेंगे? पेपर लीक कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे? सर पेपर लीक मुद्दा है, लेकिन अलग अलग तरीके के मुद्दे होते हैं सर। कोई पेपर मुद्दा है या पेपर लीक का मुद्दा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कांग्रेस सरकार बेस्ट है, कांग्रेस सरकार ही आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ऐसा रिवाज रहा है कि हर बार कोई, आप खाइए। अरे सर मीडिया के सामने नहीं। चलिए चलिए, ओके, बहुत बहुत